राधा राधा, अरे राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ, गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ। गा के मैं अपने मोहन को सुनाती हूँ, गा के मैं अपने लाला को सुनाती हूँ। लाला मेरा यही कहता है भगतों, लाला मेरा यही कहता है भगतों, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। मेरे भाव में बस यही है कहता, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ, गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ। गा के मैं अपने मोहन को सुनाती हूँ, गा के मैं अपने मोहन को सुनाती हूँ। जब ये सुनता है राधा नाम, जब ये सुनता है राधा नाम, खिलखिला के हंसता है मेरा मोहन, खिलखिला कर हंसता है मेरा मोहन। हर भक्त यही कहता है, हर भक्त यही कहता है, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। मेरे भाव में बस यही है कहता, मेरे भाव में बस यही है कहता, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। तब मैं उससे कहती हूँ, तब मैं उससे कहती हूँ, मैं बेसुरा गाती हूँ ओ मेरे लाला, मैं बेसुरा गाती हूँ ओ मेरे लाला। तब मेरे लाला यही कहता है, तब मेरे लाला यही कहता है, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। जब मैं उसको राधा सुनाती, जब मैं उसको
राधा सुनाती ओ टुकुर टुकुर मुझे देखता है लाला, मेरे भाव में बसे यही है कहता, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। मैं गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ, मैं गाती हूँ गाना बेसुरा गाती हूँ, मैं गा के मैं मोहन को मैं सुनाती हूँ, मैं गा के मोहन को मैं सुनाती हूँ। तब मेरा मोहन यही कहता है, तब मेरा मोहन यही कहता है, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। तब मैं उससे मैं यही कहती हूँ, मेरा राग बेसुरा है रे लाला, मेरा राग बेसुरा है मेरे लाला, मुझे अच्छा लगता है मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया, मुझे राधा नाम सुना दे तू ओ मेरी मैया। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये तो सिर्फ भाव का खेल है, सिर्फ भाव का खेल है। प्रभु भाव में मिलते हैं, ना कि साक्षात। हमारा भाव जैसा है प्रभु ऐसे ही मिलेंगे, चाहे हमारा भाव इन्हें अपना बेटा बनाने का हो, चाहे सखा बनाने को हो, चाहे दोस्त बनाने को हो, चाहे कोई रिश्ता इनके साथ बनाइए, लेकिन भाव इनसे बस इतना रखिए कि ये मेरा लाला है, ये मेरा कन्हैया है। तो वो भाव में आपके डालने लगते हैं भक्तों। आपके भाव में इस तरीके से डालेंगे ना, आप कहेंगे कि मेरे कन्हैया आज क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। आप समझ जाएंगे, उनकी भाव को समझने लगेंगे। इसलिए भक्तों, जो है सो है, जीना है तो प्रभु को साथ जीना है। अगर जिस भक्त जो भक्त ने बना लिया ये अपना अटल विश्वास कि अब मुझे चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे जो भी परेशानियाँ आए, मुझे अपने कान्हा के साथ ही मनाना है, अपने कान्हा के साथ में रहना है, ना कि इनसे दूरी रह के रहना है भक्तों। तब देखिए आपके भाव में इतना प्रबल आपका भाव कर देंगे, आपके अंदर ही आपका सब चीज़ डाल देंगे, जो आप चाहेंगे वो चीज़ डाल देंगे। इसलिए भक्तों, इस जीवन में सिर्फ हमारा कर्म हमें दुख देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता। चाहे जो स्थिति इंसान का है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका कर्म है उसको सुख देता है, उसका कर्म ही उसे दुख देता है। तो हमें भोगते हुए, हर चीज़ भोगते हुए हमें प्रभु का, अगर आपने निर्णय बना लिया कि मुझे प्रभु को पाइए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तब आपको प्रभु मिलेंगे भक्तों, मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु आपके भाव में है, आपके अंदर है, आपके विश्वास में है, हर वक्त है, जहाँ देखिए वहाँ है। लेकिन हमारी जो नज़र है ना, हमारी नज़र बहुत कमज़ोर है भक्तों, बहुत कमज़ोर है। इसलिए जो जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि जो सोचोगे वही बन जाओगे, जो सोचोगे वही बन जाओगे। ये सच है, सत्य है भक्तों कि जो सोचोगे वही बनोगे। सिर्फ जो सोचिए वही बनिए। इसलिए कि आपका, हमारा, किसका भी जीवन
कितने दिन का है कोई नहीं जानता, हमें जाना है ये कोई नहीं जानता, कब किसका आखिरी दिन आ जाए कोई नहीं जानता। हर दुख सुख झेलते हुए प्रभु को पाइए, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु से इतना प्रेम करिए कि हर दुख आपको एक उत्सव लग जाए, हर दुख आपको उत्सव लगे। ये भाव इनसे प्रेम से आएगा और कोई चीज़ नहीं दे सकता, और कोई चीज़ नहीं दे सकता भक्तों, कोई चीज़ नहीं दे सकता। चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे महल हो, चाहे कोठी बंगला हो, कुछ भी ऐसा नहीं दे सकता। इसलिए वो चीज़ प्रभु देंगे और कोई नहीं देगा भक्तों, कोई नहीं देगा। इसलिए मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। छोड़िए चिंता दुनियादारी, रटिए राधा 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 राधा, इनकी सेवा करिए। जो दुख सुख आपके आए उसे झेलते हुए, उसे कहते हुए प्रभु आज मैं बहुत दुख में हूँ प्रभु, प्रभु से कहिए प्रभु मैं आज बहुत दुख में हूँ, मुझे संभालो, तो वो संभाल लेंगे, आपको दुलार भी करेंगे। आपको महसूस भी होगा भक्तों, आपको महसूस होगा कि प्रभु मुझे दुलार कर रहे हैं आपके भाव में। बस इतना समझ लीजिए कि सिर्फ भाव का ही खेल है, भाव का खेल है। आप जैसे गंगा नहाने जाते हैं न, तो अगर कहेंगे ये गंगा नहीं ये पानी है तो पानी ही है। अगर आप ये भाव से करेंगे, नहाएंगे कि नहीं ये गंगा मैया है, मैं उन्हें प्रणाम करके नहाऊंगा, जो भी हो उनके पैर छू के नहाऊंगा, अच्छे से नहाऊंगा, तो वो गंगा मैया है। अगर आप ये समझ के जाएंगे नहीं मुझे नहाना है, नदी में नहाना है, पानी है, तब वो पानी ही है। सिर्फ भाव का खेल है भक्तों, भाव से ही प्रभु मिलते हैं, और कोई चीज़ आपको नहीं दे सकता। ये भाव आएगा कहाँ से? प्रभु से प्रेम करिए। अब भाव आएगा तो आप नाम जप करिए, बिना नाम जप से आपके अंदर ये ऐसा भाव नहीं आ पाएगा। चाहे जो कर डालिए, चाहे जितना भी कुछ कर डालिए, ये भाव नहीं आएगा जब तक आप राधा रानी का नाम नहीं जप करेंगी। राधा रानी का नाम इतना अटल है, इतना मीठा है, आप जप कर तो देखिए, आप जप कर देखिए भक्तों। तो उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जपिए। हमने गुरुदेव की बातें सुन के, जब से मैंने उनकी वीडियो देखी तब मैंने उनकी बात सुन के उनका नाम जपना शुरू कर दिया। तब मेरे अंदर इतना परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? मैंने गुरु के ऊपर विश्वास किया। मैंने गुरु ने कहा कि ये नाम जप करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएगा। तो मैंने नाम जपना शुरू कर दिया भक्तों, मेरे शरीर का रोग भी हट गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा कौड़ी धन दौलत घर द्वार सब ये महत्व नहीं रखता, ये महत्व नहीं रखता। ये सिर्फ जीने के लिए है, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए है। लेकिन आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, राधा नाम से जुड़ जाएंगे, आप मड़ई में भी रहेंगे तो आपको एक महल से ज़्यादा सुख मिलेगा। इसलिए प्रभु को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता पैसे से। प्रभु को प्रेम से खरीदिए, प्रेम से खरीदिए, प्रेम से उनसे प्रेम करिए, उनसे राधा रानी का नाम जप करिए, तब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा भक्तों। आपके अंदर इतना अटल प्रेम आ जाएगा कि आपको कोई परेशानियाँ, कोई दुख आपको छू नहीं पाएगा। इसलिए भक्तों आप इस बात को समझिए, दुख तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सुख तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सहने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। सहने का क्षमता नाम से आएगा, प्रभु से प्रेम करने से आएगा, और कोई चीज़ से नहीं आएगा भक्तों, कोई चीज़ से नहीं आएगा। इसलिए कि नाम जप करिए, नाम से ही बेड़ा पार है। मेरे हर वीडियो में बस मैं नाम का ही महिमा बताती हूँ। मैं इसलिए राधा रानी के नाम का महिमा बताती हूँ कि वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, वो चीज़ मैं करती हूँ, वो चीज़ मैं विश्वास करके जपती हूँ तो मैं बताती हूँ, ना कि मैं किसी का देख के किसी का सुन के बताती हूँ, नहीं बताती। कोई मुझे लाइक करे ना करे, कोई कमेंट करे ना करे, कोई मेरा सुन लीजिए, बस सुनना है तो सुन लीजिए, दिल से सुनिए, अपने आचरण में उतारिए, नाम जप करिए,
तब देखिए आप जहाँ भी बैठे हैं, घर चाहे कितना भी दूर बैठे हैं, प्रभु आपको वही समय उसी वक्त आपके पास आ जाएंगे। प्रभु कहते हैं ना कि मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, राधा नाम से मुझे खरीद लो। तो खरीदो भाई, राधा नाम से खरीदो। राधा नाम से ही प्रभु मिलेंगे और कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। हीरा मोती पैसा कौड़ी प्रभु को नहीं खरीद सकता, कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। इसलिए कि हमारा भाव सिर्फ भाव से ही खेल है। जब आप भाव करेंगे नहीं मुझे प्रभु चाहिए, तो आपका भाव प्रभु मदद करेंगे आपको मिलने के लिए। नहीं तो कोई साधन, कोई चीज़ आपको प्रभु से नहीं मिला सकता। बस मिला सकता है तो राधा नाम। राधा नाम से ही परिवर्तन आपके अंदर होगा और कोई चीज़ से परिवर्तन नहीं होगा भक्तों। क्या क्या है इस दुनिया में 2-4 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, चाहे 60, चाहे 100 तो पहली बात आजकल के युग में कोई जीता नहीं है। जिएगा वही जो प्रभु के शरण में रहेगा, जो बचपन से ही भक्ति करता है, उनकी प्रभु की भक्ति करता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, कोई पाप नहीं करता, वो जिएगा। जो इंसान पाप करता रहता है, हमेशा बचपन से ही जवानी तक सब पाप ही पाप किए हैं, तो वही पाप आपके शरीर में रोग बन जाता है, वही पाप आपकी परेशानियां का कारण बन जाता है। तो कहाँ कोई जी पाएगा इतना? 50, 60, 25 साल जितना भी हो उतने में मन चला जाता है वही नर्क में। प्रभु के पास कहाँ कोई जा पाता है? प्रभु के पास प्रभु के भक्त ही जा पाते हैं। तो हमें आप इतना विश्वास करके जपिए कि मुझे इतना बस अब विश्वास करके जपिए कि मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना, किसी का गलत नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का हक नहीं छीनना है, किसी के प्रति उसको गलत विचार नहीं डालना है। बस हमें नाम जप करना है, अच्छा कर्म करना है। जो आप 2, 4, 10 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी महीना का आप 25, 30 जो भी आप कमाते हैं, उसी में आप संतुष्ट रहना सीख लीजिए। संतुष्ट रहना सीखेंगे तो प्रभु देंगे, नहीं तो हमारा पाप हमें बढ़ने नहीं बढ़ने देता भक्तों। इसलिए ये जीवन बहुत कठिनाई वाली है। इस जीवन को पाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है। पहली बात ये बात को समझिए ना, हर कोई अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, लेकिन प्रयास उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए कि हम अच्छे कर्म करने के लिए कर्म करते हैं। कर्म हम ये नहीं देखते कि क्या ये कर्म अच्छा है कि ये कर्म बुरा है, ये नहीं देखता। इसलिए नहीं देखता कि उसको पता ही नहीं है कि इस कर्म करने से हमें दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परेशानियां मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यही समझता है कि मुझे पैसा चाहिए, किस स्थिति में चाहे जो भी करना हो मुझे पैसा चाहिए, मुझे सुखी होना है। तो उसका वही सुखी होना जो कर्म करेगा उसको वही उसका कर्म उसको दंड देगा, और कोई नहीं दुख देता। उसको परेशानियां कष्ट आता है और लोग कहते हैं प्रभु मेरे साथ आपने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए प्रभु किसी को एक तिनका के अनुसार भी कष्ट नहीं देते भक्तों, एक तिनका के अनुसार भी कष्ट नहीं देते। प्रभु के भक्त अगर कष्ट में रहते हैं ना, प्रभु को भी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, उनका पूरा संसार है, उनका पूरा संसार, उसे उन्हें कैसे मुक्त करेंगे? अब उसका पाप नष्ट होगा तभी उसे मुक्त करेंगे भक्तों। हम 1, 2, 4 परिवार के लिए अपने लिए मरते हैं, लेकिन प्रभु का तो पूरा जगत परिवार है। प्रभु किससे बैर करें? प्रभु का जो भी बुराई करता है, प्रभु का निंदा करता है, प्रभु उससे भी प्रेम करते हैं। तो उनका भक्त तो दुलारा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुलारे उनके साधु संत हैं, तो हम भी उनके कहने पर, उनके आचरण पे चले, उनकी जो कहना है, गुरु की कहना जो है उसे माने, अपने आचरण में उतारे। जो स्थिति प्रभु दिए हैं उस पे चलिए। जीवन सिर्फ एक छलावा है भक्तों। अगर आप नाम जप करेंगे ना, लेकिन इतना समझ लीजिए, 2 माला 4 माला से 10 माला 20 माला से कुछ भी नहीं होने वाला है। होगा तभी
अब जब आपके जीभ मशीन की तरह चलेगा 24 घंटा, उठते बैठते सोते जागते, तब आपको वो चीज़ का अनुभव होगा। आपका पाप भी नष्ट होगा, आपका हर कार्य बनने लगेगा, प्रभु से प्रेम भी हो जाएगा, प्रभु से दुलार भी आप करेंगे। लेकिन आप समझिए न, 2 माला 4 माला 10 माला 20 माला हम दिन में कर लिया, कभी कर लिया माला से, उसके बाद हम दिन भर किसी का निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, इसका सोच रहे हैं कि हम इसका क्या कर दें कि ये दुखी हो जाए। तो वो पाप ना कुछ नहीं करने देगा। माला 2 माला वो पाप नष्ट कर देगा। वो माला आप जो करेंगे वो बढ़ने नहीं देगा। तो इतना समझ लीजिए कि माला 2 माला जो भी करते हैं उसे करिए, लेकिन राधा रानी का नाम 24 घंटा जपिए। 24 घंटा जपेंगे तो आपके अंदर का पाप नष्ट होगा। जब पाप नष्ट होगा तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन हो जाएगा तो निर्मल मन में प्रभु बसते हैं भक्तों। निर्मल मन में प्रभु बसते हैं, ना कि कपट के मन में बसते हैं। मन ही आपका सब दुख का कारण है। मन ही हमें दुख देता है, मन ही हमें परेशान करता है, मन ही हमें दुख की में डालता है। तो मन ही हमारा सिर्फ दुश्मन है, तो हमारा मन ही दुश्मन है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो उस मन को प्रभु में लगा दीजिए, उस मन को राधा रानी के नाम में लगा दीजिए। जब नाम में लग जाएगा तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। तो आपका नाम निर्मल हो जाएगा। आप इतना देखिए इनकी। राधे राधे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है। भक्तों, मैं यही चाहती हूँ कि सबका भला हो। जैसे प्रभु मुझे अपनाए हैं, मुझे सबको अपनाए, सबको अपना बनाए। चाहे जो भी हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सबको अपनाए, सबको दुलार करें। सब दुलार करिए, लेकिन नाम से ही दुलार कर पाएंगे भक्तों। नाम बढ़ाइए। हर इंसान, इस धरती पे कोई इंसान नहीं है जो पाप न किया हो। इस धरती पे कोई ना हो कि जो पाप न किया हो। वो सब इंसान पाप किए हैं, इसलिए कि नाम ही आपको बचा सकता है इस धरती पे, और कोई चीज़ नहीं बचा सकता भक्तों, कोई भी चीज़ नहीं। राधे राधे।